हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ऑटो कनर का जो कोन होता है उसका लेंथ करेक्शन का इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं और लेंथ करेक्शन किस हिसाब से करते हैं उसका बारे में बताते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, ऑटो कनर का जो कोन होता है उसका पैकिंग के हिसाब से कोई 1 किलो 890 रखता है, कोई 2 किलो 2.5 किलो, कोई 2.7, कोई भी 3 किलो तक भी रख सकता है। ऐसा कोई ये नहीं है। आपकी मशीन का कंडीशन देख के, अडाप्टर का साइज देख के आपकी कोन वेट बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। तो जनरली 90% मिल में 1.89 चलता है। 1 किलो 890 ग्राम का नेट वेट देते हैं। तो उसके लिए देखो अपन को क्या करना पड़ता है और इसका करेक्शन का क्यों ज़रूरत है, उसके लिए आपसे बात करते मैटर हो गया कि ऑटो कनर लेंथ करेक्शन कैसे करते हैं। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव देखिए, क्या कारण से अपन को लेंथ करेक्शन करना पड़ता है। सबसे पहले देखो, टू प्रोवाइड ए स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल। जैसे आपकी ऑटो कनर से जो मटेरियल आता है, प्री कंडीशनिंग होता है, वाईसीपी होता है, उसका बाद पैकिंग होता है। और ध्यान रखो, पैकिंग करने के टाइम में कोन का हल्का भारी चेक करके बराबर समझ लो। एक बैग में अपन को देना है 45.36 kg, ठीक है, और इसमें 24 कोन डालना है। तो उसमें क्या होता है, 45.36 नेट वेट अगर नहीं होगा, बहुत ज़्यादा फर्क रहेगा या हल्का रहेगा, तब वो पैकिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करता है, अपन को कोन वेट इसको लेंथ करेक्शन करके हल्का भारी सेट करना पड़ता है। और हल्का भारी सेट करेंगे, जैसे कि आपको एग्जांपल बोल रहा हूँ, देखो जैसे आपने मार्केट में गया, बोला एप्पल 1 किलो दो, तो एप्पल 1 किलो दो मतलब वो दुकानदार आपको 1 किलो एक्यूरेट नहीं दे पाएगा। सबसे पहले 7-8 डालेगा, कितना होता है समझ लो। 1 किलो 105 ग्राम आया तो 105 ग्राम तो देगा नहीं आपको। तो क्या करेगा, एक बड़ा निकाल कर छोटा डालेगा। ऐसे ट्रायल एंड एरर मेथड में 1 किलो का नज़दीक लेके जाएगा। वही सेम फार्मूला इसमें होता है। जैसे 45.36 kg चाहिए तो 24 कोन का, उसमें कोन टू कोन जो होता है थोड़ा बहुत वेट में वेरिएशन होता है। कोई 10 ग्राम भारी रहता है, कोई 10 ग्राम हल्का रहता है, कोई 20 ग्राम भारी रहेगा, कोई 20 ग्राम हल्का रहेगा। उसमें आगे पीछे करके वो मैनेज करेगा। वो ध्यान रखो, मटेरियल फ्लो जो होता है, जो बताया मैंने स्मूथ फ्लो, वो तब पॉसिबल होगा जब आपकी पैकिंग में जो मटेरियल आता है बराबर पैकिंग होकर निकलता रहता है, कार्टून या बैग बनता रहता है। समझ लो आपके पास बिल्कुल भारी माल जमा हो गया 3 टन का, तो हल्का माल है नहीं, तो क्या करोगे, लेंथ करेक्शन करके वो इंतज़ार करोगे, वो हल्का माल आएगा, भारी हल्का मिला के आप कार्टून या बोरा बनाओगे। तो इसीलिए आप अगर ऑटो कनर लेंथ करेक्शन का जो सिस्टम है मॉनिटरिंग करोगे तो ये सिचुएशन नहीं आएगा। मटेरियल फ्लो स्मूथ रहेगा टू मेंटेन डिलीवरी डेट ऑफ प्रोडक्ट। जैसे आपके जैसे किस पार्टी को कितना माल देना है, तो उसमें आपको अगर पैकिंग बराबर होता रहेगा तो आपको क्या होगा, मतलब डेट वाइज मटेरियल डिस्पैच भी होता रहेगा। अगर लेंथ करेक्शन नहीं करोगे तो दिक्कत जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम होगा आपको कि मतलब पैकिंग निकला नहीं, माल हल्का भारी रह गया, तो डिलीवरी डेट फेलवर हो जाता है जब इस तरह का सिचुएशन आता है। तो उसके बाद टू अवॉइड रिवाइंडिंग ऑफ मटेरियल, देखो समझ लो 1 किलो 890 ग्राम का कोन है, कोई कोन बना दिया 2 किलो 100 ग्राम, 2 किलो 200 ग्राम, उसको क्या करोगे, उसको आप पैकिंग तो करोगे नहीं, तो क्या करोगे, इसको रिवाइंडिंग का मार्कर लगा के रिवाइंडिंग करना पड़ेगा। रिवाइंडिंग करोगे, एक्स्ट्रा मैन पावर लगेगा, एक्स्ट्रा पावर लगेगा, एक्स्ट्रा सब कुछ लगेगा, और उसमें मैन पावर भी लगेगा, आदमी भी लगेगा।
आपकी ऑटोकोनर का ड्रम भी उसमें एंगेज रहेगा। तो कुल मिला के कंपनी का ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन होता है। तो कभी भी रिवाइंडिंग के चक्कर में नहीं रहना, भारी माल बना दो फिर रिवाइंडिंग करते रहो। वो भारी तब होता है जब डंपिंग होने के बाद वाइंडर रीसेट मार देता है तो फिर से चालू हो जाता है। तो ऐसा करना, रिवाइंडिंग का अवॉइड करने के लिए ये अपन चेक करते हैं टू अवॉइड एक्युमुलेशन ऑफ लूज कोन्स। जैसे आपकी लूज कोन बहुत ज़्यादा जमा हो गया, समझ लो पूरा हल्का हो गया या पूरा भारी हो गया या बिल्कुल मैचिंग नहीं बैठता, तब उस केस में क्या होगा, आपकी लूज माल जमा हो जाएगा। तो पैकिंग वाला खाली बैठेंगे, अगला दिन बोलेंगे ज़्यादा पैकिंग करनी पड़ेगी, हमको ज़्यादा पैसा दो। तो इसीलिए क्या करना, ये प्रॉब्लम जो होता है, ये ऑटोकोनर लेंथ करेक्शन परफेक्ट रखोगी तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रोसेस टू मेंटेन, वो लेंथ करेक्शन के लिए क्या क्या आपको वो मेथड अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, ये देखो चेक काउंट वाइज कोन वेट डेली। जैसे आपके 3-4 काउंट चल रहा है, हाँ मतलब 20 काउंट, 30 काउंट, 40 काउंट, ऐसे 4-5 काउंट चल रहा है, तो हर काउंट का 20-20 कोन इसको वेट करना इन द सेंस, देखो समझ लो 1.89 kg आता है और 40 ग्राम आपकी आता है खाली कोन का वेट, तो 1930 ग्राम होनी चाहिए। ठीक है, उसी हिसाब से वेट करना आप कितना कितना आ रहा है। अगर आपकी वजन अगर फर्क है या हल्का है भारी है, वो एक रजिस्टर में नोट करो, काउंट वाइज नोट करना, और तो उसके बाद ग्रुप वाइज भी नोट करना। ये आपके सुबह सुबह जैसे चेकर आता है, इसको बोलो हर कोन का वेट आपको देगा, तो उसमें आपको ट्रेंड मालूम पड़ेगा, मटेरियल हल्की साइड है या भारी साइड है। हल्की साइड है आपको लेंथ करेक्शन करना पड़ेगा, बढ़ानी पड़ेगी भारी साइड की तरफ। भारी साइड है तो लेंथ डिक्रीज करके हल्की करनी पड़ेगी। अगर ये नहीं करोगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएगा। कीप 1.5 to 2% लाइटर इन ऑटोकोनर। देखो ऑटोकोनर की जो कोन होता है ना, उसमें 1.5 से 2% लाइटर रखना। लाइटर इन द सेंस क्या होता है, जैसे समझ लो 1 किलो 890 ग्राम का नेट वेट का स्टैंडर्ड है, आप 1 किलो 860, 865 ऐसे रखना, क्योंकि 25-30 ग्राम का लगभग बढ़ता है कोन, वेट बढ़ता है। कैसे बढ़ेगा, प्री कंडीशनिंग में मॉइस्चर जाएगा, वो वाईसी में कोन के अंदर मॉइस्चर जाएगा, तो मॉइस्चर जाएगा उसका कोन वेट बढ़ेगा। तो आप अगर पहले से 1 किलो 890 रख दोगे, फिर मॉइस्चर लेने का बाद वो आ जाएगा 2 किलो के ऊपर आ जाएगा, या 1 किलो 920-30 ग्राम आ जाएगा, तो 20 ग्राम तक आ जाएगा, तो 1 किलो 920 आ जाएगा, आपके अब नॉर्मल हो जाएगा वेट। तो इसीलिए 1.5 से 2% हल्का रखना। आफ्टर प्री कंडीशनिंग YCP इट इंक्रीज, ये जो 1.5 से 2% जो हल्का रखोगे आफ्टर प्री कंडीशनिंग एंड कंडीशनिंग, इसका वेट वो अपना आप ले लेगा, जितना ज़रूरत है उतना तक आ जाएगा। लेंथ करेक्शन में डन बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लेंथ। लेंथ करेक्शन जो होता है, कोन का जो कितना मीटर का यान होना चाहिए काउंट के हिसाब से, उसका आप जब लेंथ बढ़ाओगी या घटाओगी तो वेट उस अपना आप बढ़ेगा। वो किस तरह बढ़ेगा आपको बताऊंगा अभी। अल्टरनेट मेथड टू इंक्रीज करेक्शन फैक्टर और डिक्रीज करेक्शन फैक्टर। और एक सिस्टम रहता है, आप करेक्शन फैक्टर जो होता है लेंथ करेक्शन फैक्टर, इसको आप बढ़ाओगी या घटाओगी। बढ़ाओगी तो आपका वेट बढ़ता रहेगा, घटाओगी तो घटता रहेगा। In work count, unified length also followed to get more fabric length. यूनिफाइड लेंथ जो होता है ना, देखो उसका एक सब्जेक्ट आपको आएगा। यूनिफाइड लेंथ मतलब ऑटोकोनर में अपन लेंथ कभी भी नहीं चेंज करेंगे,
जो भी चेंज करेंगे रिम फ्रेम का रैपिंग चेंज करेंगे। ऑटो कर्नर का लेंथ काउंट के हिसाब से फिक्स लेंथ रहेगा, उसमें कोई उंगली टच नहीं करेगा। आपको अगर वेट में कम ज़्यादा होता है तो रिम फ्रेम का रैपिंग हल्का करो या भारी करो, और वो तब होता है बढ़िया जब आप ये चलाते हो ऑटोमेटिक रिम फ्रेम चलाते हो जिसमें ड्राफ्ट वगैरह आप डिस्प्ले में आप फीड कर सकते हो। अगर ड्राफ्ट डिस्प्ले में सेट कर दोगे तो वो सही हो जाएगा। हल्का भारी माइन्यूटली करना है तो माइन्यूट भी हो जाएगा। फार्मूला देखो, इसमें 2 फार्मूला यूज होगा। 0.59 में वेट इन ग्राम, जो 0.59 में वेट इन ग्राम जो होता है, जो रैपिंग लेंथ इन मीटर आ जाएगा। देखिए अपना इसमें 2 फार्मूला यूज होता है। एक तो फार्मूला 1 नंबर हो गया 0.59 में रैपिंग काउंट भी डिवाइड करोगे तो लेंथ इन मीटर आएगा। तो लेंथ इन मीटर मतलब आएगा ग्राम पर मीटर, ये आपके आएगा ग्राम पर मीटर इन ऑफ एन, ग्राम पर मीटर ऑफ एन, ये आपकी मेन फार्मूला है। सपोज 20 काउंट चला रहा हो, नॉमिनल काउंट 20.5, तो कौन वेट आएगा 1.89 kg नेट वेट। तो इसका ग्राम पर मीटर पहले निकालनी पड़ेगी 0.59 डिवाइड बाई 20.5। या अगला पेज पे करा मैंने, आपको बताता हूँ। अच्छा एग्जाम्पल देखिए, समझ लो 20 kW का मटेरियल चल रहा है, नॉमिनल रैपिंग हो गया 20.5, पेपर कौन समझ लो 40 ग्राम हुआ। ऑटो कर्नर स्टैंडर्ड वेट हो गया 1 किलो 890 प्लस 40 ग्राम कोन का वेट है 1930 ग्राम तक उसका स्टैंडर्ड हो गया। वी विल कीप नेट वेट 25 ग्राम टू 30 ग्राम लेसर, जैसे कि आपको ये पॉइंट पे बताया था 1.5 से 2% हल्का रखना। आज पर प्री कंडीशनिंग एंड वैसे पे कोन वेट इज इंक्रीज, आपके प्री कंडीशनिंग होगा या वैसे भी होगा, इसका कोन वेट बढ़ेगा। सो नेट वेट टू सेट 1865 ग्राम टू 1860 ग्राम, इसी बीच में आप रखना है। वो डिपेंड करता है आपकी वाईसीपी कितना स्ट्रांग है, आपकी प्री कंडीशनिंग कितना स्ट्रांग है। समझ लो मॉइस्चर ज़्यादा खींचता है तो थोड़ा 1860 तक रख दो, कम मॉइस्चर खींचता है तो 1865 ग्राम तक रख दोगे। समझ लो 1865 ग्राम का अपन रखें। अच्छा ये ग्राम पर मीटर ऑफ एयर अभी जो बताया था इधर, समझ लो 0.59 डिवाइड बाई 20.5 काउंट 0.02878 ग्राम पर मीटर ऑफ एयर आया। तो समझ लो 1860 ग्राम का कौन है नेट वेट रखा, 1860 डिवाइड बाई 0.02878, तो 64,628 का अब कौन का लेंथ रखोगे इतना मीटर्स का। अगर 1865 रखना है तो इसमें ये डिवाइड करोगे तो आपकी 64,800 तक आएगा। ठीक है। अच्छा समझ लो आपको 10 ग्राम लाइटर कमिंग, समझ लो एक कोन आपकी 10 ग्राम लाइट आ रहा है, कम आ रहा है, 10 ग्राम कम आ रहा है, तो 10 ग्राम डिवाइड बाई 0.02878, तो ये 347 मीटर का आपकी कम आ रहा है। तो 347 मीटर आप बढ़ाओगे तो 10 ग्राम कवर हो जाएगा। ये 20 काउंट के हिसाब से बोल रहा है, 30 काउंट का अलग आ जाएगा, 40 काउंट का अलग काउंट के हिसाब से आ जाएगा। समझ लो ये 15 ग्राम हैवियर कमिंग, 15 ग्राम भारी आ रहा है, तो 15 डिवाइड बाई 0.02878, 521 मीटर टू डिक्रीज, 521 मीटर का आपको लेंथ कम करना है। तो ये करेक्शन फैक्टर ये हो गया, लेंथ कम ज़्यादा करना है डिस्प्ले से। दूसरा फार्मूला होता है इफ करेक्शन फैक्टर समझ लो 1.01 चल रहा है एक ग्रुप में, टू इंक्रीज 521 मीटर, करेक्शन फैक्टर क्या करना देखो 521 डिवाइड बाई 64,800 इंटू 100, 0.8%, 0.8% आपको ऐड करके आपको करेक्शन फैक्टर सेट करना है। मतलब 1.01 था ना,
1.018, तो टू कीप इट, तो ये आप रखोगे तो आपका 521 मीटर बढ़ जाएगा। उसका उल्टा सोचो, इफ करेक्शन फैक्टर 1.03 समझ लो चल रहा है, वो विल डिक्रीज 10 ग्राम, आपको 10 ग्राम कम करना है। तो उस केस में क्या करोगे, देखो 10 ग्राम का वैल्यू कितना हुआ था, 347 मीटर हुआ था। 347 डिवाइड बाई 64,801 इंटू 100, 0.53% आपको इसका डिक्रीज करना पड़ेगा करेक्शन फैक्टर। तो 0.53% जो होता है 1.03 माइनस 0.0054, तो 1.0246 आ जाएगा आपकी करेक्शन फैक्टर। ये दो प्रकार का है करेक्शन फैक्टर का सेट करने का, और आप लोग इसको अगर मेंटेन करोगे आपकी पैकिंग कभी चोक नहीं होगा, बढ़िया स्मूथ चलता रहेगा। और आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।